अब हम बात करेंगे एटिलैक्टेसिस का पता कैसे किया जाता है, इसका डायग्नोसिस क्या है और ये दिक्कत सबसे ज्यादा किन में देखने को मिलती है, यानी सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो एटिलैक्टेसिस का पता कैसे किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन से पता किया जाता है। आपके डॉक्टर आपके लंग्स का वॉल्यूम चेक करते हैं। पहले आपसे अपनी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले आपको कोई दिक्कत हुई है। प्रेजेंट हिस्ट्री पूछते हैं, आप किसी चीज का, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं या कोई आपकी सर्जरी हो रखी है, इन सब के बारे में पता करते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। फिर आपसे पूछते हैं आपको ब्रीथिंग में कैसे लगता है, आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही थी, आपके लक्षणों के बारे में पूछते हैं कि आपको सीने में दर्द तो नहीं है। उसके साथ ही साथ आपको कब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, आपको चलने में, उठने बैठने में सांस की प्रॉब्लम होती है, या फिर कब सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो पहले आपका लक्षण भी पूछ लेते हैं, साथ ही साथ फिर डॉक्टर आपके ब्रीथिंग साउंड्स को चेक करते हैं। यानी अगर डॉक्टर का एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड लगता है तो फिर वो कुछ टेस्ट कराने के लिए आपको बोलते हैं। साथ ही साथ फिंगर्स से टैप करके देखते हैं चेस्ट पे कि कहीं साउंड्स कैसी आ रही है, तो इसलिए इससे भी चेक करते हैं आपके ब्रीथिंग साउंड्स को। क्योंकि हेल्दी जो एरिया होता है लंग का, हेल्दी अगर लंग है तो क्या है, नॉर्मल आवाज आती है, पर जब एटिलैक्टेसिस की बीमारी होती है तो ब्रीथ साउंड सही से नहीं आ पाती, प्रॉपर नहीं आ पाती। तो इससे भी पता किया जाता है। उसके बाद कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जैसे चेस्ट एक्सरे। इससे भी लंग्स और चेस्ट एक्सरे से पता किया जाता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है लंग्स में। सीटी स्कैन से पता किया जाता है कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलैक्टेसिस के बारे में पता किया जाता है। फिर एमआरआई से पता किया जाता है कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है या फिर कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है लंग्स के अंदर। फिर ब्रोंकोस्कोपी होती है। इसमें क्या होता है, ब्रोंकोस्कोपी में आपका लंग्स कितना कोलैप्स हुआ है, कि क्या फॉरेन बॉडी तो कुछ नहीं है, क्या ट्यूमर तो नहीं है कुछ आपके विंड पाइप में, लंग्स में, इसका पता किया जाता है। इसका व्यू देखने को मिलता है ब्रोंकोस्कोपी में। फिर है ऑक्सीमेट्री। ऑक्सीमेट्री से आपका ब्लड सेचुरेशन लेवल चेक करते हैं कि आपका ब्लड सेचुरेशन लेवल 94 से कम तो नहीं आ रहा, 95 94 से कम तो नहीं आ रहा, वो चेक करते हैं आपका पल्स ऑक्सीमीटर से। फिर है पीईटी स्कैन से पता करते हैं कहीं कोई सेल का मेटाबॉलिज्म तो बहुत ज्यादा नहीं होने लग गया, हाइपर एक्टिव तो नहीं हो गई कोई सेल, जैसे कैंसर सेल्स जो होती है। तो इन सब से पता किया जाता है एटिलैक्टेसिस के बारे में। अब एटिलैक्टेसिस की बीमारी सबसे ज्यादा किन में देखने को मिलती है, क्या कॉमन है सबसे ज्यादा किसमें, रिस्क सबसे ज्यादा किसमें? तो ओल्ड एज, जिनकी 60 से ऊपर की उम्र है उनमें लंग्स कोलैप्स होना कॉमन देखने को गया मिलता है, और सबसे ज्यादा रिस्क 60 से ऊपर वाले लोगों में है। साथ ही साथ जिनको कोई ऐसी बीमारी हुई है, कोई लंग्स की, कोई भी लंग्स की बीमारी हुई जैसे अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो उनमें सबसे ज्यादा रिस्क है लंग्स के कोलैप्स होने का। उसके बाद जो लोग अपनी पोजीशन सही से नहीं चेंज कर पाते, जैसे सोते हैं तो करवट नहीं ले पाते, जिनको, या फिर जिनका बेड सही नहीं होता, जिनको दिक्कत आती है सोने में उठने में कोई बीमारी की वजह से, तो भी उनको एटिलैक्टेसिस हो सकता है। किसी की रिसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, फिर चेस्ट की सर्जरी हुई है, किसी भी सर्जरी हुई जिनको जनरल एनेस्थेसिया दिया है, उनको एटिलैक्टेसिस की बीमारी सबसे ज्यादा मुख्य है, इनको सबसे ज्यादा रिस्क है। जो जनरल एनेस्थेसिया पे गए हैं, जो हमने बात करी, जिनकी पहले से ही जो मांसपेशियां है, रेस्पिरेटरी मसल्स है, ब्रीथिंग मसल्स है, वो वीक है, या फिर जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखा है, या कोई भी न्यूरोमस्कुलर बीमारी है, कोई भी मांसपेशियों से संबंधित या ब्रेन से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी बीमारी है, उनको एटिलैक्टेसिस हो सकता है। इसके साथ साथ जो मेडिसिन ले रहे हैं शैलो ब्रीथिंग के लिए, तो भी उन मेडिकेशंस की वजह से भी साइड इफेक्ट हो सकता है, आपके एटिलैक्टेसिस हो सकता है, इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। फिर कोई भी ट्रॉमा इंजरी हो गया, आपका पेट का, रिब्स का फ्रैक्चर हो गया है, कोई भी बीमारी की वजह से एटिलैक्टेसिस हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत चेन स्मोकर जो लंबे समय तक स्मोकिंग करते हो, दिन में बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो इनमें लंग्स कोलैप्स होना, एटिलैक्टेसिस की बीमारी सबसे ज्यादा देखी गई है, इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। इसलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके इलाज के बारे में, और घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं।